Children, today we learn about न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स क्लास 2। आज हम जनरल इंग्लिश में कोर्स 2 बुक 2 मतलब कि क्लास 2 के स्टूडेंट के लिए है ना। तो चैप्टर नंबर 23। बच्चों अभी तक हमने सिर्फ ऐसे ही लेसन होमवर्क किया था, ओके, इमेज देख के, ओके। बट आज से पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा ये हार्ड लगेगा, बट हार्ड है, पर आपको थोड़ी मेहनत भी करनी है। मेहनत करोगे तो आपको ये सब समझ में आया जाएगा, ओके। तो आज का होमवर्क रहेगा, जो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी ना, वो आप एक्सरसाइज आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है, ओके, राइट करना है। ये चैप्टर आपको राइट करना है। चलो, चैप्टर नंबर प्रोवर्ब्स एंड कोट्स। प्रोवर्ब्स एंड कोट्स मतलब कि कहावतें, ओके, कहावत जो पहले के पुराने ज़माने में दादा दादी थे, और आज भी हम अपनी भाषा में कुछ कहावतें बोलते हैं, ओके, जैसे कि ओल्ड इज़ गोल्ड, ओके, टीट फॉर टैट, ऐसी कहावतें बोलते हैं। मैं आपको समझाऊंगी, अंडरस्टैंड करवाऊंगी, तो आपको ये शांति से ये वीडियो पूरा देखना है। अगर नहीं समझ में आए तो आपकी मम्मा पास में बैठी है तो उनको भी बोलना है कि समझो मम्मा, फिर मुझे समझाओ। और एक बार में समझ नहीं आएगा तो आपको बार बार ये रिवाइज करके देखना है और समझना है, ओके। तो नाउ चैप्टर नंबर 23, प्रोवर्ब्स एंड कोट्स। प्रोवर्ब्स एंड कोट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज मतलब कि भाषा में कहावतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ओके। कहावतें हैं तो हमारी भाषा को बहुत ही ब्यूटी, सुंदरता प्रदान करती, और हम भी कुछ भी एक्सप्लेन करना है तो हम उसे क्लियरली बता पाते हैं दूसरों को, है ना। तो चलो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके। एक्सरसाइज है, डायरेक्टली एक्सरसाइज है, ओके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फ्लोइंग प्रोवर्ब्स एंड कोट्स। मतलब कि क्या है कि ये बॉक्स, चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे आपको ये फिल इन द ब्लैंक फिल करनी है, ओके, ब्लैंक को फिल करनी है, ओके। नाउ फर्स्ट है हेल्थ इज वेल्थ, ओके, हेल्थ इज वेल्थ, मैंने ये लिख के दिया है ना, हेल्थ इज वेल्थ। ये बॉक्स का वेल्थ मतलब कि संपत्ति, ओके। तो हेल्थ मतलब कि तंदुरुस्ती। इस कोरोना काल में हमें अपनी हेल्थ ही सब कुछ है ना। हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारे पास सब कुछ अच्छा है, बहुत सारी संपत्ति, ऐसे मानना है। तो हेल्थ इज वेल्थ मतलब कि हेल्थ इज वेल्थ। आरोग्य मतलब कि स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है ना। समझ गए बच्चों? अगर हम बीमार रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। सेकेंड है हेल्थ मेक वेस्ट मतलब कि कुछ ऐसा नकामा, मतलब कि काम की चीज़ नहीं हो, ऐसे हेल्थ मेक वेस्ट, ये सेकेंड वाला वेस्ट, ओके। ये वर्ड इसमें रहेगी, फिल इन द ब्लैंक। हेड्स मेक वेस्ट मतलब कि जल्दी हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो दादी को पूछना, आपकी अगर दादी हो घर में, तो ऐसे पहले के ज़माने में ऐसे बोलते कि जल्दी काम करो तो शैतान का काम है, जल्दी का काम शैतान का। हेड्स मेक वेस्ट मतलब कि जल्दी का काम शैतान का, मतलब कि जल्दी किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं होता, है ना। थर्ड है ओल्ड इज गोल्ड, ये होगा गोल्ड मतलब कि आपको यहाँ से देख के यहाँ लाइक करना है, ओके, आएगा ना आपको समझ में। गोल्ड GOLD मतलब कि ओल्ड इज गोल्ड मतलब कि पुराना होता है ना, वो हमेशा गोल्ड मतलब कि सोना जैसा है। पुरानी चीज़ हमेशा सोने की तरह रहती है, ऐसे पहले के लोग अभी भी मानते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, पहला ही पुराना है बट अच्छा है, ऐसा मानते हैं अभी भी, ऐसी कहावतें हैं, ओके। 4 नंबर है माइट इज, क्या होगा मालूम है आपको? माइट इज क्या, कौन से ये वर्ड्स ये, ओके। 4 नंबर माइट इज राइट्स, ओके, क्या होगा? RIGHT, माइट इज राइट, ओके। राइट मतलब कि जल्दी, इसका मीनिंग क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी
भैंस, ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे बोलते हैं पहले के कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे कहावत है, माइट इज राइट। ओके, फिर टीट फॉर क्या होगा इसमें, टेट, टीट फॉर टेट क्या होगा, TAT टेट, टीट फॉर, टीट फॉर, टीट फॉर टेट। मतलब कि इसका मतलब क्या होगा कि जैसे के साथ तैसा, क्या होगा इसके मतलब जैसा, जैसे के साथ तैसा, हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। भगवान ऐसे बोलते हैं ना, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। मतलब कि चलो हम फिर से करते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ मेक वेस्ट, ओल्ड इज गोल्ड, माइट इज राइट, टीट फॉर टेट। अभी ये सब हम मेरे साथ आपको बोलते जाना है क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। ओके, तो हेल्थ इज वेल्थ बोलते जाना है। आप अगर बोलते जाओगे तो ही आपको ये सब समझ में आएगा और आप बोल पाओगे, लिख पाओगे और पढ़ पाओगे। ओके, फिर एग्जाम में होगा तो कैसे पढ़ोगे आप। ओके, फिर ये 6 नंबर है, नो पेन नो गेन, गेन यहाँ पर क्या होगा, गेन, ये 6 नंबर होगा, गेन। नो पेन नो गेन, गेन की स्पेलिंग GAINS। ओके, नो पेन नो गेन, गेन्स मतलब कि कुछ भी, पेन मतलब कि पीड़ा। ओके, पेन मतलब क्या होगा, पीड़ा। कोई भी चीज़ अगर हमें पाना है, गेन मतलब कि पाना है, तो पीड़ा के बिना हमें कुछ भी काम करते तो पीड़ा होती है ना। जैसे हार्ड वर्क करते हैं, अगर एग्ज़ाम में बच्चों आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा लाना हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करते करते आप मेहनत करोगे। ओके, तो थोड़ा हार्ड वर्क भी होगा, ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा, है ना। तो ऐसे ही हम बोलते हैं कि नो पेन नो गेन, कुछ भी पाने के लिए पीड़ा तो सहनी पड़ती है। ओके, फिर क्लीननेस, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गोडलीनेस, गोडलीनेस। ओके, ये 7 नंबर रहेगा। ओके, यहाँ आपको राइट करना है GOD गोडलीनेस। मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ कि पहले आप राइट कर दिए। ओके, गोडलीनेस मतलब कि क्लीनेस मतलब कि स्वच्छता, क्लीनेस मतलब कि स्वच्छता, क्या होगा इसका, स्वच्छता इज नेक्स्ट टू गुड, गॉड, गॉड है ना, भगवान, भगवान की हम पूजा कैसे करेंगे, यहाँ इधर उधर ये क्या कहती है कहावत कि स्वच्छता ही भगवान की पूजा है, भगवान की भक्ति से भी बढ़कर है। अगर आप अभी देखो कोरोना काल चल रहा है। ओके, अगर आप स्वच्छता नहीं रखोगे तो बीमारियां फैल जाएंगी। ओके, तो और भगवान जी को भी स्वच्छता पसंद है, भगवान जी को क्या पसंद है, स्वच्छता। अगर आप ऐसे घर को गंदगी करके आप भगवान की भक्ति करोगे तो उनको भी नहीं पसंद आएगा। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस, मतलब कि भक्ति, स्वच्छता भक्ति से बढ़कर है, भगवान की भक्ति से बढ़कर है। ओके, और 8 लाइक अ फादर लाइक अ सन, ये तो बहुत इजी है, लाइक अ फादर लाइक अ सन। आप कहोगे ना कोई आपके घर मेहमान आता है, ओके, के बाप जैसा ही है, ऐसे कहते हैं, गुस्से में भी कहता है, कोई प्यार से कहता है इसके पापा पे गया है ना, ऐसे कहता है, मजा आई आपको, इसके पापा के गया है, ऐसा। तो लाइक अ फादर लाइक अ सन, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना, ऐसे। लाइक अ फादर लाइक अ सन। ओके, तो जैसा बाप वैसा बेटा। चलो फिर से ये समझ लें। ओके, हेल्थ इज अ वेल्थ। देखो हेल्थ आपको याद रखने की ट्रिक है ना, देखो या ये तो बॉक्स आपको एग्जाम में आएगी कभी भी। देखो ये चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बॉक्स। तो आपको याद करने की ट्रिक कैसे रहेगी, हेल्थ, HELT हेल्थ, है ना, HEALTH। तो इसके पीछे वाला भी देखो सेम है ना, राइमिंग जैसा। तो हेल्थ वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ में वेस्ट। ओके, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड गोल्ड, ओल्ड गोल्ड, ऐसे बोलते जाना है तो आपको याद रह जाएगा। माइट इज राइट, टीट फॉर टेट, मीनिंग शायद नहीं याद हो तो कुछ नहीं, बट आपको ये हेल्थ वेल्थ, हेल्थ वेस्ट, ओल्ड गोल्ड,
might write, tit for tat. Okay. फिर no pain, no gain. Cleanness is next to godliness, and like a father is like a son. Like father, like son. बाप, फादर मतलब कि पिता, पिता जैसा ही उसका बेटा. ओके, ये समझ में आया आपको बच्चों? यस. ओके. Exercise B. A friend is in need is a friend. तो क्या होगा बच्चों इसमें? ये फर्स्ट होगा indeed. ओके, indeed मतलब कि ज़रूरतमंद फ्रेंड है ना, जो ज़रूरत के समय पे आपको काम आए, वही सच्चा मित्र है. ओके. सेकेंड है लुक बिफोर यू लीप. लीप मतलब कि छलांग मारना. ओके, लीप मतलब कि क्या होगा? छलांग मारना. छलांग मारने से पहले आपको देखना चाहिए. ओके, छलांग मारने से पहले देखो. फिर थर्ड है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन. मतलब कि एक्शन, एवरी मतलब कि हर एक, एक्शन मतलब कि क्रिया. जो हम कुछ भी करते हैं ना, जो कुछ भी काम करते हैं उसका रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है. मतलब कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है. आप कुछ भी काम करो, ओके, अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी क्रिया करो, उसकी रिएक्शन होती है. ओके. 4 नंबर है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी. बेटर देन नथिंग, नथिंग कुछ भी नहीं करने से अच्छा है कई कुछ करना. ओके, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है करना. इसका मतलब क्या होगा? कुछ नहीं करने से बेटर है कि कुछ करना. अगर आप खाली खाली बैठे हो कोरोना लॉकडाउन में, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप ये वीडियो देखो, बार बार देखो, समझो और करो. कुछ वर्क, होमवर्क करो. ओके, कुछ नहीं करने से अच्छा है करना. इसका मीनिंग ऐसे ही होता है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करो. 5 नंबर है अ टीच इन टाइम सेव 9. मतलब कि उचित समय पे, टीच टाइम सेव 9. अभी आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करने का समय है. ओके, तो उचित समय पर जो कार्य करना चाहिए वही करना चाहिए. अभी आपका पढ़ाई लिखाई का टाइम हो तो आप पढ़ाई लिखाई करो. ओके. अ टीच इन टाइम सेव 9 मतलब कि आपको उचित समय पर उचित कार्य करना चाहिए. ओके. 6 नंबर है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल. मतलब कि यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब कि यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी मतलब कि एकता. ओके, हम एकता में अटूट शक्ति है. इसका मीनिंग क्या होता है? एकता में एकता होती है, वहाँ पर अटूट शक्ति होती है. ओके. एक यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल. ओके. नाउ 7 नंबर है सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. सेल्फ हेल्प मतलब कि अपनी खुद की मदद हमें खुद को करना चाहिए. ओके. बेस्ट हेल्प मतलब कि मदद. ओके, हम दूसरों को मदद करते हैं, वैसे ही हम अपने आप की भी खुद को अपने आप ही मदद करनी चाहिए. हम अभी आप छोटे हो, ओके, आप पढ़ाई कर रहे हो, सेकंड की क्लास पढ़ रहे हो. ओके, क्लास में अभी एग्ज़ाम होती है तो आप मम्मी और पापा, अदरवाइज़ आपकी जो टीचर पे डिपेंडेंट रहते हो कि मेरी टीचर करवाएगी रिवीजन तो ही मैं करूँगा. ऐसे नहीं करना है बच्चों के. तो अगर एग्ज़ाम है तो आप अपने आप रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो. ओके, तो आपको वही आएगा ही आपको. ऐसे ही सेल्फ हेल्प मतलब कि जब आप मुसीबत में फंसे हो तो आपको अपनी खुद से मदद करनी चाहिए. ओके, तो सेल्फ हेल्प इज़ अ बेस्ट हेल्प. आपको याद कैसे रहेगा मालूम है? हेल्प, तो यहाँ पर हेल्प. ओके, ये ऐसे ही आपको एन एग्ज़ाम में रहेगा बॉक्स. फॉल, 9, हेल्प, लीप, इंडीड, नथिंग, रिएक्शन. तो आप ऐसे ही लर्न कर लो. नीड है तो इंडीड. ओके, इसके लिए क्या होगा? इंडीड. लुक बिफोर यू लीप. बिफोर यू लुक मतलब कि लीप मतलब कि छलांग मारने से पहले देखना चाहिए. आपको हिंदी मीनिंग शायद नहीं याद रहेगा, बट ये तो याद रहेगा. लुक बिफोर यू लीप, ऐसे बोलते रहना है. लुक बिफोर यू लीप मतलब याद रह जाएगा. ओके. एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन. एक्शन है, ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन है. देखो यहाँ पर ये रिएक्शन. ओके,
तो इसकी फिल इन द ब्लैंक में ये रहेगा। ओके, याद रख, आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग तो नथिंग, समथिंग नथिंग, समथिंग नथिंग, ऐसे याद करते रहना है। ओके, स्टेज इज इन टाइम सेव, स्टेज इज टाइम सेव। 9, ओके 9। फिर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। ओके, ये आपको ऐसे याद रखना है। ओके, डिवाइड वी फॉल मतलब कि एकता में अटूट शक्ति होती है। सेल्फ हेल्प इज़ अ बेस्ट हेल्प मतलब कि अपनी खुद की मदद करना ही हमारी सबसे, सेल्फ हेल्प सबसे अच्छी मदद होती है। दूसरों पे डिपेंड मत रहो, अपने आप आपकी खुद की मदद करो। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर सी। ओके, एक्सरसाइज सी में भी इसी तरह की प्रोवर्ब्स हैं। ओके, फर्स्ट है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मतलब कि क्या होगा कि वे मतलब कि रास्ता। ओके, वेयर देयर मतलब कि आप जहाँ चाहो ना, जहाँ चाह वही रास्ता, आप जिस रास्ते पे जाना चाहोगे वही रास्ता बन जाएगा, जहाँ जाना चाहोगे वही रास्ता बन जाएगा, मतलब कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपको भी मतलब इसका मतलब कैसे मैं समझाऊँ आपको कि अगर आपको ये होमवर्क पूरे दिल से लगन से करना हो तो आप अच्छी तरह से मन से करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। अरे ये तो इंग्लिश में है, बहुत सारा इंग्लिश है, मैं तो सेकंड क्लास का बच्चा हूँ, मुझे तो ये सब समझ में नहीं आएगा, ऐसे आप सोचोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज़ आप लगन से मेहनत से 1 2 बार 3 बार रिपीट करोगे तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे मतलब कि जहाँ चाह वहाँ राह। सेकेंड है फ्रूट ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट, मतलब लेबर, लेबर देखो यहाँ पर लेबर है, लेबर मतलब कि मेहनती काम, जो मेहनत से प्राप्त करते हो ना फल। फ्रूट मतलब कि फल, मेहनत से प्राप्त हुआ फल हमेशा स्वीट, स्वीट मतलब कि मीठा होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रूट ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट, मेहनत से जो प्राप्त किया होता है ना वो फल हमेशा मीठा होता है। देखो बच्चों, अभी एग्ज़ाम आने वाली है। ओके, आप पूरी लगन से दिल से मेहनत करोगे। ओके, दिल से मेहनत करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है, फिर आपका रिजल्ट आएगा, है ना। रिजल्ट आने के बाद आपके अच्छी परसेंटेज आती है, मार्क्स आते हैं, तो आप खुश होते हैं ना, आपके मम्मी पापा भी खुश होते हैं, कितना मीठा लगता है, अच्छा लगता है ना। इसीलिए बोलते हैं कि फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपकी मम्मा आपके साथ सुन रही है तो उनको पूछना कि ये मम्मा सच है कि फ्रूट इज़ लेबर अवर ऑलवेज स्वीट, तो उनको पूछना कि श्रम का फल, मेहनत करते हैं, श्रम का फल हमेशा कैसा होता है, मीठा होता है। थर्ड है एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव। ओके, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है, टीचर है ना। तो अनुभव, जो जब तक आप पढ़ाई में अपना अनुभव नहीं लोगे, अगर मैं तो ये वीडियो बनाती हूँ आपके लिए ऑनलाइन में पढ़ाती हूँ, पढ़ लेने के बाद में एक बार आप देख लेते हो और बैठे रहते हो कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं है, बट आपको इसको समझने की कोशिश करना है, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ लर्न करते रहना है। एक बार में नहीं समझ में आते तो सेकंड टाइम देखो, थर्ड टाइम देखो। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। जब तक आप एक्सपीरियंस खुद नहीं करोगे तो वो नहीं काम आता है, मतलब कि अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। 1 बार 2 बार 3 बार आप करते रहना है। ओके, तो वही आपकी अच्छी टीचर रहेगी। ओके, एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से देखो ये चैप्टर आपको हार्ड लगेगा थोड़ा, बराबर, क्योंकि आप सेकंड के बच्चे हैं, है ना। अभी कोरोना टाइम चल रहा है, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना। तो आपने अभी तक प्रैक्टिस, जब तक आप ये बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ये चीज़ अच्छी तरह नहीं कर पाओगे, है ना। तो अभ्यास करने से आदमी परिपूर्ण बनता है ना। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। ओके, बार बार प्रैक्टिस। लाइक देखो, अब आपको एक बात बताऊँ मैं, अभी आपकी उत्तरायण मकर संक्रांति आ रही है ना, तो आपको पतंग चगाना तो सबको नहीं आता
आता है, किसी को आता है परफेक्टली, किसी को नहीं आता है। बट आप पतंग एक बार उठाते हो, 2 बार उठाते हो, 3 बार उठाते हो, ऐसे कितनी बार बार करते हो तभी आपकी पतंग ऊपर आकाश में जाती है ना। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ भी काम सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, अभ्यास से ही आदमी परिपूर्ण बनता है। ओके, नाउ 5 है सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। सर्विस मैन એટલે मतलब कि मैन मतलब कि मनुष्य। ओके, सर्विस मतलब कि सेवा करना। मनुष्य की सेवा करना ही हमारा, ऐसे लगता है कि भगवान की सेवा है ना। मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा है। अगर आप मंदिरों में जाते हो, ओके, और वहाँ पूजा पाठ करते हो, इससे बेटर है कि कोई आदमी जिसको ज़रूरी हो, ऐसे उसकी सेवा करना चाहिए। ओके, लाइक आपके घर में दादा दादी हो, नाना नानी हो, ऐसे उनको ज़रूरी है आपकी मदद की ज़रूरत। कोई बीमार है, उनको आपकी ज़रूरत है, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ओके, मनुष्य की सेवा ही हमारा परोधर्म है। ओके, ऐसा ही कहा है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। ओके, तो आपको ये कैसे याद रखना है? मैन तो गॉड, सर्विस टू मैन तो गॉड। ओके, नाउ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रेस मतलब कि मालूम है आपको? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, विंस मतलब कि जीतना। ओके, स्लो मतलब कि धीमे धीमे। ओके, धीमी गति से, स्टेडी मतलब कि स्थिर रह के। ओके, धीमी और स्थिर रेस में जीतता है। ओके, आपने वो स्टोरी सुनी है ना, कछुआ और रैबिट वाली। कछुआ और रैबिट के बीच, ससलू के बीच रेस लगती है। उसमें कछुआ धीरे धीरे स्लो गति से चलता है, फिर भी रेस में कौन विन होता है? कछुआ, है ना। तो इस स्टोरी के रिलेटेड है। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अभी बच्चों आपको आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। अभी क्या करना है आपको कि होमवर्क में क्या रहेगा, आपको लास्ट में देख लो। होमवर्क रहेगा ये पूरा चैप्टर आपको टेक्स्ट बुक में तो राइट करनी है, एक्सरसाइज राइट करनी है। ओके, देखो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ओके, एक्सरसाइज 3 मैंने आंसर के साथ में, देखो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। आंसर के साथ में आपको मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया। ओके, तो आपको क्या करना है? बार बार देखना है, बार बार समझना है। एक बार में नहीं समझ में आएगा। ओके, और मेरे साथ बोलते जाना है, पढ़ते जाना है, रिपीट करते जाना है। ओके, तो अभी आपको अच्छी तरह आएगा। तो आपको ये चैप्टर, पूरा चैप्टर जनरल इंग्लिश की नोटबुक में राइट करना है। ये एक्सरसाइज A, B and C। ओके, मैंने क्लियरली बोल दिया है आपको होमवर्क में क्या करना है। एक्सरसाइज 1, A, B and C आपको लर्न भी करना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। ओके, अभी तो आप सेकंड में हो, अगर थर्ड में जाओगे तो इससे भी हार्ड होगा जनरल इंग्लिश। तो आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, डरना नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो नाउ टेक केयर चिल्ड्रंस, बाय बाय।